आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अभी आवर्त सारणी एक छोटा सा बच्चा है, इनिशियल स्टेज में हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। धीरे धीरे जब ये बड़ा होता जाएगा कुछ एक्सेप्शनल केस आएंगे, तो हर एक चीज याद सीखते रहना, याद करते रहना जरूरी है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी, ठीक है। अब आवर्त सारणी में बेसिकली आज अपन पढ़ रहे हैं फाइंडिंग ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। फाइंडिंग ऑफ पीरियड करते हैं पहले, पीरियड एंड ग्रुप ऑफ एलिमेंट। क्वेश्चन क्या आएगा वो चर्चा करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा, एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देगा तुम्हें, और उस विन्यास से पूछेगा ये जो तत्व है, ये जो एलिमेंट है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से वर्ग से बिलोंग करता है, और कौन से पीरियड से। एकदम आसान सा काम, एक तरीका छोटा सा उससे काम करना है। अब यार सिंपल सी बात है, जब आवर्त सारणी को सोचा, जब बनाया गया तो कहा कि भाई आवर्त सारणी को उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया है। तो सिंपल सी बात है, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कहां पे जा सकते हो, पीरियोडिक टेबल पर, और पीरियोडिक टेबल से कहां आ सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। सिंपल सा फंडा है। तो जैसे आप यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पीरियोडिक टेबल पर जाना सीख गए तो कंफर्म है कि पीरियोडिक टेबल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, और हालांकि जैसे अपन ने पिछले वाले लेक्चर में चर्चा कर भी ली थी कि कैसे यार पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है, तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आता है तो अपन पीरियोडिक टेबल से भी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलो चर्चा करते हैं एग्जांपल से। हालांकि एग्जांपल के पर कुछ रूल्स है, कुछ चीजें हैं वो सीखनी जरूरी है, उसके बाद ही हो पाएगा। चलो इसे पहले लेते हैं फाइंडिंग ऑफ पीरियड। फाइंडिंग ऑफ पीरियड, पीरियड कैसे निकालते हैं, आवर्त को कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें सिंपल सा तरीका है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दे रखा है, उसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी उसका पीरियड होगा। जो उसमें जो सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या होगी वो इसका क्या होगा, और सिंपल सा काम करना है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। पहले लिख लेते हैं द मैक्सिमम principal number in an electronic configuration is period of that element। ठीक है, उस एलिमेंट का पीरियड वही होगा। अब इसका एग्जांपल से सीखते हैं, एकदम आसानी से समझ भी आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, कोई भी एलिमेंट ही है, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2। यदि कोई पूछ ले कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी एलिमेंट है उसका पीरियड क्या होगा, तो ये 1 भी एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 2 भी है, लेकिन 3 सबसे हाईएस्ट नहीं है क्या, तो पीरियड क्या आ गया, पीरियड आ गया 3। और देख एक और एग्जांपल करते हैं, इससे समझ आ जाएगा और अच्छे से। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। यदि पूछ लिया जाए कि इसका कौन सा पीरियड है, तो तुम तो सीधी सीधा होगा हाईएस्ट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, 1 है, फिर 2 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। मेरे हिसाब से हाईएस्ट क्या है, 4 है। जो भी एलिमेंट है उसका पीरियड क्या आ गया, 4। तो पीरियड क्या आ गया, 4। सिंपल सा तरीका है। कॉन्फ़िगरेशन देखो, हाईएस्ट जो भी मुख्य क्वांटम संख्या जो आगे लगती है, सब सेल के कोष के जो आगे लगती है, वो सिंपल सा मैक्सिमम ढूंढना है, आपका पीरियड आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अपन चलते हैं फाइंडिंग ऑफ ग्रुप। पीरियड लल्लू सा काम है, ग्रुप पे थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, चलो फाइंडिंग ऑफ ग्रुप चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग बढ़िया नोट्स बनाएं। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करें, कोरोना काल चल रहा है। चलो बी है फाइंडिंग ऑफ ग्रुप।
तो ग्रुप को फाइंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा ब्लॉक, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। ब्लॉक का पता चलेगा उसकी हेल्प से, कौन सा ब्लॉक है उसकी हेल्प से अपन ग्रुप पे चलेंगे। ठीक है, चलो देखो, फर्स्ट वी फाइंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। आफ्टर दैट ग्रुप। ठीक है, तो ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं वो भी बड़ी चर्चा है। फाइंडिंग ऑफ ब्लॉक कर लेते हैं अभी। ब्लॉक को कैसे फाइंड आउट करें, इसका भी सिंपल सा तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में है, वो इसका क्या होगा, ब्लॉक। सिंपल सी चीज है, कोई हार्ड चीजें नहीं है, आपको याद करनी है बस, और कुछ नहीं है। द लास्ट एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलिंग सबसेल इज द ब्लॉक ऑफ दैट एलिमेंट। द एलिमेंट in which last subcell is, या filled last subcell लिखना चाहिए, जो भरी है लास्ट में, is the block of एलिमेंट। वही उस एलिमेंट का क्या होगा, ब्लॉक। एग्जांपल लेते हैं, सिंपल से एग्जांपल समझ लेते हैं अपन लोग। एक कॉन्फ़िगरेशन वही 1s2 2s2 2p3, इसका कोई पूछ ले कि ब्लॉक क्या है, तो लास्ट सबसेल यही है, p सबसेल है, क्योंकि पहले 1s कंप्लीट फील्ड है, फिर 2s भी भर गया, उसके बाद में 2p की बारी यही है ना, जब 2p की बारी सबसे लास्ट में आई तो सबसे लास्ट में यही भरा होगा, तो सबसे लास्ट में जो है तो उसका ब्लॉक नहीं आ जाएगा, क्या ब्लॉक क्या आ जाएगा, p। और एग्जांपल देख, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, इसका कोई ब्लॉक पूछ ले तो क्या करोगे, बस तुम्हें ये देखना है लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सा सबसेल भरा है। तो देख, पहले 1s2 भर गया पूरा, फिर 2s2 भर गया, फिर 2p6, फिर 3s2 भर गया, फिर 4s2 भी भर गया, लेकिन लास्ट में कौन भरा, 3d। अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखने का अपना तरीका है ना, वो तरीका ही कुछ ऐसा है कि अपन उन्हीं ऑर्डर में रखते हैं जो सबसे लास्ट में भरता है, तो आराम से पता चलता है जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है वो लास्ट। हाँ, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए भी चीज आ जाती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 या 3d4 3d5 लो एंड 4s1। अभी कंफ्यूजिंग है, इस पे पूछ ले क्या होगा, तो पहले तुम्हें पता होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। देख लो, आप सबको पता है कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, और लास्ट अभी भी डी ही भरा है, भले लास्ट में 4s आया है, लेकिन भरा अभी भी कौन है, डी ही भरा है, तो आपका आंसर अभी भी डी ब्लॉक ही जाएगा। दोनों एग्जाम्पल जो है, दोनों के दोनों एग्जाम्पल डी ब्लॉक के हैं। बस हमें सीखना है और अच्छे से सीखना है, हम सीखेंगे। ठीक है, दोनों का लास्ट सबसेल डी ही है, तो फाइनली दोनों का ब्लॉक क्या आ गया, डी। मेरे हिसाब से तुम लोग अब सीख चुके हो कि ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि ब्लॉक सीख गए तो सब कुछ आसान है। ठीक है, अब एक चीज देखो, देखो ब्लॉक यदि आपने फाइंड आउट कर लिया तो ब्लॉक से ग्रुप फाइंड करना बहुत ही आसान है। लेकिन मैं एक बार आपको स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ग्रुप कैसे दिखते हैं, आपको मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ग्रुप कैसे दिखते हैं, ताकि आपको जो फॉर्मूला या जो भी चीज लिखूंगा आपको समझ में आएगी। एक पीरियोडिक टेबल का ढांचा छोटा सा रूप बना देते हैं। आप सबको पता है कि जो एस है वो टू ग्रुप में डिवाइडेड होता है, डी कितने में होता है, 10 में होता है। लाइन साला सीधी नहीं बनती, एक तो 1 2 3 4 5 8। ठीक है, तो ये हो गया डी, ये हो गया
पी। पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, ये सारे के सारे जो हैं वो ग्रुप आ गए हैं उसके ऊपर। अब देख एस का तो एस ब्लॉक में आ गया तो सिर्फ दो ही ग्रुप पॉसिबल, फर्स्ट एंड सेकंड। ये डी का मिल जाता है तो डी में 3 से लेकर 12 तक की सारी पॉसिबिलिटी है, और पी का मिल जाता है तो 13 से 18 तक की सारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं इसको देखते हुए, क्या यदि एलिमेंट आपके एस ब्लॉक का है, यदि एलिमेंट आपका एस ब्लॉक का है तो ग्रुप कैसा है ये देखना। इसमें अलग अलग केस बनेंगे, किस ब्लॉक का है उसके हिसाब से अपन ग्रुप फाइंड आउट करेंगे, जिस ब्लॉक का है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यदि एलिमेंट एस ब्लॉक का है, केस 1 है एलिमेंट बिलोंग्स फ्रॉम एस ब्लॉक या बिलोंग टू एस ब्लॉक, तो मैं यहां पर इतना बड़ा नहीं लिख रहा, केवल लिख रहा हूं एस ब्लॉक, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट इज एस। देन यदि एस ब्लॉक है तो कैसे काम करोगे, सिंपल सा, जो ग्रुप है ग्रुप इज इक्वल्स टू, अब यार इसमें जितने एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन भरेगा वो उतना ही आगे जाएगा। एस में यदि 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आएगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, 0 प्लस इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एस सबसेल, लास्ट एस सबसेल, क्योंकि यदि लास्ट सबसेल में यदि 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका हो जाएगा 0+1 हो जाएगा, और इसका है तो 0+2। सर ये 0 क्यों लिखा आपने, 0 को जोड़ो नहीं जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ सिखाएगा 0 कुछ सिखा के जाएगा, देखना कुछ अच्छी चीज सिखा देता है 0 भी यार। जिंदगी में 0 जो होता है ना उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है भाई। उसके बाद यदि बात करें पी ब्लॉक की, यदि एलिमेंट पी ब्लॉक से आ गया तो सिंपल सा है, यदि पी में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ का होगा, पी में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ का होगा, लेकिन इससे पहले 12 जने नहीं आ चुके हैं क्या, तो जितने भी पी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें 12 ऐड करने पड़ेंगे तब वो ग्रुप एक्चुअल बता पाएगा। तो इससे ग्रुप कैसा आएगा, ग्रुप इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू है, यहां पर 0 जोड़ा क्योंकि कुछ था नहीं, इसमें आगे 12 जने थे 12 जोड़ना पड़ा, इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट पी सबसेल, सही है। और केस थर्ड क्या है, डी वाला। अब डी में आप बताओ कितना ऐड होगा, ये डी ब्लॉक का है तो आगे क्या ऐड होगा, आप सोचो, सोच लिया। तो डी में आगे 2 जने ही हैं तो ग्रुप क्या आ जाएगा, ग्रुप क्या आ जाएगा, 2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट डी सबसेल। चलो, और यदि एफ ब्लॉक आ गया तो क्या करना है सर, तो केस फोर्थ क्या आ जाएगा, एफ ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है तो ग्रुप इज इक्वल्स टू, आप बताओ क्या बनेगा, बहुत अच्छी चीज आएगी इसमें, ग्रुप फिक्स मेथड होगा। कैसे, चलिए कैसे हुआ, तो तुम्हारे एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन देता हूं तुम्हें। यहां पर होता है लेंथेनम और यहां पर होता है एक्टिनियम। ठीक है, एक्चुअली एफ ब्लॉक अपन यहां पर रखते हैं ना, जो एफ ब्लॉक अपन लोग एफ ब्लॉक जो यहां रखते हैं, बेसिकली एफ ब्लॉक यहां पर होता ही नहीं है, ये एफ ब्लॉक यहां होता है। बचे हुए सारे 14 एलिमेंट है जो लेंथेनम के पीछे आते हैं एक्चुअली। ये इस तरह से 3D में होता है, ये इस तरह से 3D में होता है इसका अरेंजमेंट, ये 2D में नहीं होती, पीरियोडिक टेबल में 3D में होती है। और पीछे एक्टिनोइड के भी आए होंगे ऐसे कैसे एलिमेंट, आपको समझ में आ रहा हो, एक्टिनोइड के भी पीछे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट आए होंगे। अब वो पीछे वाला दिख नहीं सकता तो इसको यहाँ रखना पड़ेगा। अब जब पीछे आ गए तो जो ग्रुप है वो तो फिक्स हो गया ना यार, 3D सॉरी थर्ड। सोचो ना यार, ये चीजें नहीं समझ आती बच्चों के यार, दिमाग में नहीं चलती कि सर ऐसे कैसे हो गया। तो सिंपल सी बात है, 3D में इसके लेंथेनम के पीछे सारे लेंथेनोइड, एक्टिनियम के पीछे सारे एक्टिनोइड, तो इसका मतलब ये ग्रुप जो है वो थर्ड फिक्स नहीं हो गया यार। तो बताइए बहुत काम की चीज है भाई, बच्चों को नहीं पता होता, इवन किसी को ये बात पता भी नहीं होता कि पीरियोडिक टेबल 3D में या 2D में। दुनिया सोचती है एफ को नीचे टिका दिया यार, जब पीरियोडिक टेबल का हिस्सा है वो तो अलग क्यों रखा उसको, तो ना यार, जब ये पीरियोडिक टेबल का हिस्सा है तो अलग रखने का लॉजिक क्या हुआ, वो तो पीरियोडिक टेबल कंप्लीट एक ही होनी चाहिए। या कभी ऐसा तो नहीं बोला गया कि पीरियोडिक टेबल 2 होती है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, ये कोई चर्चा नहीं हुई अभी तक इसकी। इसका मतलब ये सिंपल सी बात है, पीरियोडिक टेबल एक ही है, आवर्त सारणी एक ही है, बस उस आवर्त सारणी को 3D में बनाया गया था
और उसको अलग से इसलिए दिखाया गया 3D में अपनी बुक्स में नहीं आ सकती वो चीज। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है यार, यदि सोचो तो तुम बहुत ही बढ़िया चीज है ये। चलो तो ग्रुप के फर्स्ट हो गया, सारे समझ में आ गए मुद्दे क्या है। ग्रुप को फाइंड करें, कोई एग्जांपल लेके ग्रुप को फाइंड आउट करें। वन एस टू 2s2 2p 6 3s2 3p 3। इसका आपको पीरियड एंड ग्रुप एंड ब्लॉक बनाना है। ठीक है, इसका पीरियड बताओ, ब्लॉक बताओ और ग्रुप बताओ। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है। तो पहले चलते हैं अपन लोग इसके पीरियड पे। तो पीरियड का पता चल गया कि लास्ट जो भी लास्ट में देख लो पता चल जाता है डायरेक्ट। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=3 है, तो पीरियड भी क्या आ गया, पीरियड भी 3 नहीं आ जाएगा क्या, बहुत अच्छे। ब्लॉक क्या है, लास्ट सबसेल कौन सा भरा हुआ है, तो पी ब्लॉक नहीं आ जाएगा क्या। और ग्रुप क्या है, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो 12 + 3 नहीं हो जाएगा जितने पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो ग्रुप क्या आ गया, 15 ग्रुप है। चेक कर लो, ये फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन और फास्फोरस 15 ग्रुप और थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। और एकदम लल्लू सा एग्जाम्पल है, आपको समझ आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं बच्चों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बनते हैं, और मुझे उम्मीद है आप कर पाओगे इस चीज को और अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, और इस तरह से मिलते रहेंगे यार अपन लोग एनर्जी के साथ। ठीक है, बाय। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग। ठीक है।